दोस्तों, आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है वो रहस्य, जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। साल था 1997, जब संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ था। उस समय उन्होंने अपने नौकरी को त्याग कर कबीर परमात्मा के ज्ञान प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन यह मार्ग इतना कठिन था कि जिसे सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल था। समाज तक ये अनोखा ज्ञान पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश माता दुर्गा गणेश की ही पूजा अत्यधिक हो रही थी। इसलिए समाज में इस नए ज्ञान को पहुंचाना ये बड़ा ही कठिन कार्य था। इस बात से संत रामपाल जी महाराज भली भांति परिचित थे और उनको पता था कि समाज में इसका क्या असर होगा। पर कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास जी महाराज जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तो मैं इस पृथ्वी पर स्वयं प्रकट होऊंगा और सबको तत्व ज्ञान दे करके मुक्ति का मार्ग बताऊंगा और सबको भक्ति प्रदान करके मानव समाज का कल्याण करूंगा। एक दिन संत रामपाल जी महाराज गांव के बाहर एक पुली पर बैठे हुए थे। वहाँ पर वो परमात्मा कबीर जी की याद में खो गए और उनको हृदय से याद करने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी अपने वचन के अनुसार जो धर्मदास जी महाराज से कहा था कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं पुनः पृथ्वी पर आऊँगा, उस वादे को याद करते हुए परमेश्वर कबीर जी संत रामपाल जी महाराज जी से मिले। परमेश्वर कबीर जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से सार नाम और सार शब्द के बारे में पूछा। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने कहा है कि सार नाम सार शब्द तो स्वयं परमात्मा ही आकर मुझे देंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाकर संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि अब आगे की लीला मैं स्वयं करूँगा, इस संसार को ज्ञान मैं स्वयं दूंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर कबीर जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को सहशरीर सतलोक भेज दिया और स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बनाकर संसार को ज्ञान देने निकल पड़े। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी कि संत रामपाल जी महाराज अब इस पृथ्वी पर नहीं हैं। सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक पर टीका टिप्पणी कर दी, जिससे आर्य समाजियों के कुछ लोग भड़क गए। पुणात्माओं, जो एक क्रोथा कांड हुआ है ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दयानंद की जो वो महर्षि वाला जो फीत थी वो उतार के धर दी दास ने। पुण्यात्माओं, एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ यहाँ पर। पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं फिर सुनाऊंगा। अब ये तो एक बार ना ये क्रोथा कांड जो कारण हुआ था, इस दास ने जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, देखा, वेदों से मेल किया, ये सारा फेल पाया। वेद परमात्मा को साकार बताओ, मनुष्य दृश्य बताओ, भगवान को अयो निराकार बतावे। वेद एक देशीय बताओ कि एक स्थान पर रहता, यूं कहे कि एक स्थान पर भगवान रहता ही नहीं। तो वेदों को समझा कहां से इसने अज्ञानी ने, और महर्षि कौन सी साइड तो हो गया। यो बड़ा दुख हुआ। समाचार पत्रों में लेख लिखने शुरू किए क्रोथा आश्रम से। वो इनको पता लगा, इनके अनुयायी कहने लगे देखो ये क्या लिख रहा है। उन्होंने सब मेल किया तो उन्होंने प्रति उत्तर दिया कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती,
और ये झूठ बोल रहा है, ये दयानंद के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं रहा। जिस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र 13 के विषय में वो कह रहा है रामपाल, उसमें मित्र शब्द लिखा है स्वामी जी ने, भगवान के विषय में नहीं लिखा कि भगवान पाप नाश कर देता है। फिर दास ने फोटो स्टेट करके भेजी और साथ में ये लिखा कि महर्षि दयानंद खुद मित्र सत्यार प्रकाश के प्रथम सुमनास में भगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है। तो यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर ही होता है। अब बुद्धिमान लोग तो समझ गए सचमुच मित्र के पाप नाश करेगा, बता भगवान ने कराया करे। तो कारण ये था कि उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए और कहीं उसके उनके अनुयायियों को भी सच्चाई का पता ना लग जाए, तो इन आचार्यों को, दयानंद वाले इस आर्य समाज के आचार्यों को चंदा मिलना बंद ना हो जाए, इनके सत्यार प्रकाश वेद बिकने बंद ना हो जाए, इसलिए मिसगाइड करने के लिए, जनता का ध्यान पलटने के लिए करोथा कांड करवा दिया। क्योंकि दुर्भाग्य इस मुख्यमंत्री का, जो उसी समय जो आर्य समाजी है, हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, ये मुख्यमंत्री बन गया, इनका दाव लग गया, इसके कर्म बिगड़वा दिए, झूठ नरी बोली, जनता को पाप का भागी बना दिया। रामपाल गुंडा है, बुंडा है, वहाँ ये होता है, फलाना होता है। अब रामपाल ने सिद्ध कर दिया वहाँ क्या होता था, परमात्मा ने दया करी, वहाँ पर यही होता था जो आज बरवाला में हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने ऐसा जुल्म कर रखा है, ये हितैषी नहीं है किसी जनता के। हितैषी होते स्वीकार करते कि भाई सच्चे गलती हो रही है, और प्रमाण दिखा रहा हूं फिर भी ना मानने देते। तो इन जैसे तो दुष्ट हो ही नहीं सकते धरती पे। ये आचार्य क्या क्या आचार्य हैं फिर, ये जो सच्चाई को जनता से दूर रखने के लिए जुल्म करवा दिया, हमें जेल भिजवा दिया, झूठा मुकदमा बनवा के और भक्तों को सताया। इनका बहुत बुरा होगा इनका अंत में। और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं है, क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड है। हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझे और सच्चाई को स्वीकार कर अपना कल्याण करावें। हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा बोए वाह को बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल। हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है, उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी जिसा उन्हें कर रखे। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का ये संघर्ष हजारों वर्षों तक याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो समाज के लिए किया है वह कोई आम संत नहीं कर सकता, कोई भगवान ही कर सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।